Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education। आज है हमारा डे नंबर 9 ऑफ 21 डेज 21 डिसेबिलिटी सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस the body's immune system mistakenly attacks the myelin sheath that covers nerve fibers in the brain, spinal cord and optic nerve। तो इसे समझते हैं कि आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो किसे अटैक कर देता है गलती से, आपकी माइलिन शीट को। एंड माइलिन शीट क्या होती है? माइलिन शीट कवर करती है आपके नर्व फाइबर को जो आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि माइलिन शीट में डैमेज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी। डैमेज टू माइलिन शीट डाउन और ब्लॉक्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब माइलिन शीट में अगर डैमेज हो रहा है तो उससे क्या होगा, स्लो हो जाएंगी चीजें एंड ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी कम्युनिकेशन है। मतलब आपका कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगा आपके ब्रेन एंड आपकी बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट्स मूवमेंट। इसकी वजह से आपकी मूवमेंट अफेक्ट होगी, आपका बैलेंस अफेक्ट होगा, आपका विजन अफेक्ट होगा, आपका सेंसेशन अफेक्ट होगा एंड थिंकिंग स्किल्स। मतलब इन शॉर्ट 5 चीजों पे अफेक्ट पड़ेगा। अब हम इसका की फैक्ट समझते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज नॉट कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसमिट नहीं होता वन पर्सन टू अनदर। इट इज नॉट डायरेक्टली इनहेरिटेड। आप उसे डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, बट जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन इंक्रीज द रिस्क। जो आपके जेनेटिक फैक्टर है एंड आपके एनवायरमेंटल फैक्टर है वो इसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं। सो ये था आपका की फैक्ट। अब हम इसका डायग्राम समझते हैं। माइलिन शीट क्या होती है? ये आपका न्यूरॉन है। तो इसमें ये जो आपके ये प्रेजेंट है, इसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, इसकी मतलब कवरिंग होती है या इसका एक लेयर होता है ऊपर का। तो जब इसमें डैमेज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, आपके ब्रेन जो है वो बाकी बॉडी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज योर न्यूरॉन डायग्राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? सबसे पहला फटीग, आपको थकान महसूस होगी, आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं। उसके बाद नमनेस और टिंगलिंग इन हैंड्स, आपके सुन हो जाएंगे हाथ, पैर और फेस एंड आपको टिंगलिंग मतलब गुदगुदी सी फील होगी। थर्ड इज मसल वीकनेस और स्टिफनेस, आपकी मसल वीक हो जाएंगी एंड आपको बहुत अकड़ा हुआ सा भी फील होगा आपके मसल्स में। ब्लर्ड या डबल विजन, आपकी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाएगी, धुंधला दिखेगा एंड डबल विजन भी हो सकता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, आपको चलने में दिक्कत होगी एंड अपने बैलेंस को मेंटेन करने में दिक्कत होगी। प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी एंड अपनी फाइन मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम होगी। स्लर्ड स्पीच, आपकी स्पीच भी स्लर्ड हो जाएगी, इसमें भी इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप डिजीनेस एंड वर्टिगो भी फील करेंगे। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, आपको मेमोरी और कंसंट्रेशन की भी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, मतलब जो आपका यूरिन एंड स्टूल पास का प्रॉब्लम है उस मतलब उसमें भी इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी आप इजिली पास नहीं कर सकते हैं। लास्ट इज मूड चेंजेस, जैसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन, आप बहुत ज्यादा एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हैं। अब हम इसका डायग्नोज समझते हैं। देयर इज नो सिंगल टेस्ट फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके लिए कोई भी सिंगल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन मेडिकल हिस्ट्री, ये आपके मेडिकल हिस्ट्री पे बेस्ड है एंड आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है एंड इसके अंदर कुछ टेस्ट भी इंक्लूड करते हैं। अब वो कौन से टेस्ट है? आपका एमआरआई, स्पाइनल टैप, इवोक पोटेंशियल, ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट है जिन्हें आप करवाते हैं टू डायग्नोज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम समझते हैं इसके कुछ पॉइंटर्स, जैसे symptoms come and go, some days a person may feel better and other day worse। मतलब कभी तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कभी आपको क्या लगेगा कि वो आपका वर्स्ट डे ना, मतलब आपकी कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी। ये है कुछ आपकी शॉर्ट ट्रिक जिन्हें आप याद कर सकते हैं इसके सिम्टम्स को याद करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके कॉजेस पे एंड इसके टाइप्स पे। इसका सबसे पहला कॉज क्या है या रिस्क फैक्टर क्या है?
एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज आपको नहीं पता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज बिलीव टू अकर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है आपके जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स का। फिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला एज, ये 20 से 40 साल की उम्र में डायग्नोस होता है, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपका क्लोज रिलेटिव है एंड उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो आप भी उसके रिस्क पे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? आपका विटामिन डी कम होगा, आप स्मोकिंग करते होंगे, आपको वायरल इन्फेक्शन होगा या आपको लैक ऑफ सनलाइट होगा। सो दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर। फिर उसके बाद आपको लास्ट फैक्टर है इम्यून सिस्टम अटैक्स माइलिन शीट बाय मिस्टेक, कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से आपकी माइलिन शीट पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब हम इसके टाइप्स करते हैं। इसके टोटल 4 टाइप्स है। सबसे पहला है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हम कहते हैं RRMS। ये सबसे ज्यादा कॉमन है। सिम्टम्स अपीयर, रिलैप्स एंड देन गेट बेटर, कि आप के सिम्टम्स है वो दिखते हैं एंड फिर उसके बाद वो बेटर भी हो जाते हैं। जैसे मैंने सिम्टम में बताया था कि एक दिन तो आपको लगेगा आप बिल्कुल ठीक है, बट दूसरे दिन आपको लगेगा कि आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अब इसके हम सेकंड टाइप पे आते हैं, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हम SPMS बोलते हैं। इसके सिम्टम्स वर्स होते जाते हैं टाइम के साथ एंड विदाउट रिलैप्सेस, मतलब आप ठीक भी नहीं होते, आपकी कंडीशन वर्स ही होती जाती है। फिर आपका प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हम PPMS बोलते हैं। इसके सिम्टम्स ग्रेजुअली वर्स होना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही इसके सिम्टम्स धीरे धीरे वर्स ही होते जाएंगे। अब हम इसके फोर्थ एंड द लास्ट टाइप पे बात करते हैं, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हम PRMS बोलते हैं। ये प्रोग्रेसिव होता है एंड ये वर्स होता है एंड ये ओकेजनली रिलैप्सेस भी इसमें अकर होता है, तो इट इज वेरी वर्स एंड प्रोग्रेसिव। तो ये थे आपके 4 टाइप के मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम इसका एक रिमाइंडर देखते हैं। इसका रिमाइंडर क्या है? माइलिन इज लाइक इंसुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वायर, मतलब माइलिन क्या है? एक इंसुलेशन है, एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह। व्हेन इट इज डैमेज, सिग्नल ट्रांसमिशन बिकम स्लो एंड स्टॉप्स। मतलब आप इमेजिन करो, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल वायर होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, अगर वो कोटिंग हट जाएगी तो आपका जो सिग्नल है वो अच्छे से ट्रांसमिट नहीं होगा। सो ऐसे ही आपका माइलिन है, अगर उस न्यूरॉन के ऊपर से इसकी लेयर हट जाएगी तो आपकी सिग्नल को ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम होगी, वो स्लो हो जाएगा एंड वो रुक भी सकता है। सो ये थे आपके कुछ पॉइंटर्स। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिया हुआ है, जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज डिफरेंट इन ईच पर्सन। ये हर एक पर्सन में डिफरेंट होता है। टू पीपल विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस मे हैव डिफरेंट सिम्टम। अगर दो लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सेम सिम्टम भी होंगे, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो ये था आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर। अब हम इसके लास्ट पेज पे आ चुके हैं इस चैप्टर के, और अब हम इसमें करेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एंड आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले, देर इज नो परमानेंट क्योर, इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। बस इसकी ट्रीटमेंट की वजह से आप क्या कर सकते हैं? आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप रिलैप्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन, आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी, जिसे हम DMTS बोलते हैं। इससे क्या होगा? इट विल रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलैप्सेस, इससे आपकी रिलैप्सेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आपका प्रोग्रेशन भी स्लो हो जाएगा। फिर है स्टेरॉइड्स, इसे हम कब यूज करते हैं? यूज ड्यूरिंग रिलैप्सेस, या आपके रिलैप्सेस के टाइम पे यूज करा जाता है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन को हम कम करते हैं। थर्ड इज सिम्टम रिलीविंग ड्रग, ये एक तरीके का ड्रग है। क्यों यूज करा जाता है? आपको पेन से रिलीव करने के लिए, जो आपको थकान हो रही है उससे बचाने के लिए, आपके मसल में जो स्पैम्स हो रहे हैं उसके लिए, डिप्रेशन एंड ब्लैडर प्रॉब्लम। सो ये इन सारी चीजों के लिए हम इस ड्रग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन, आप कौन सी थेरेपीज इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले फिजिकल थेरेपी, टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करेंगे, बैलेंस के लिए एंड मोबिलिटी के लिए, कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। सेकेंड इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी के लिए है। थर्ड इज स्पीच थेरेपी, जो आपकी स्पीच एंड स्वॉलिंग प्रॉब्लम, जो आपको खाना खाने में सटकने में प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर है आपका लाइफस्टाइल एंड सेल्फ केयर, इसमें आपको बताया गया है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट खानी है एंड आपको रेस्ट भी करना है। सेकेंड इज अवॉइड स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है एंड अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। थर्ड इज
सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे एंड आपको काउंसलिंग भी लेनी है जिससे आपका इमोशनल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन लाइफ। इसका क्या इम्पैक्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का लाइफ पे? मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन अफेक्ट स्टडी, वर्क, रिलेशनशिप एंड डेली एक्टिविटीज। ये आपकी पढ़ाई को, आपके काम को, आपके रिलेशनशिप को एंड आपकी डेली एक्टिविटीज को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। पर अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है बट वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंड मीनिंगफुली जी रही हैं। सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑन लाइफ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं। अब हम समझते हैं इसके एक दो और अच्छे पॉइंटर्स हैं, उन्हें देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोल ऑफ ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट का गोल क्या है? आपकी रिलैप्सेस को कंट्रोल करना, आपकी डिसेबिलिटी को स्लो डाउन करना, आपके सिम्टम को रिलीव करना एंड आपकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करना एंड इंडिपेंडेंट करना। नेक्स्ट इज एक और पॉइंटर है, रिमेंबर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन हेल्प इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। अगर आपका जल्दी डायग्नोस हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो रहा है, तो इससे आपकी जो डिजीज है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बी स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव एंड यू आर नॉट अलोन। सो इसे आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं कि आपको हमेशा स्ट्रांग रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है एंड आप अकेले नहीं हैं। सो दिस वाज द चैप्टर फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उन्हें इंक्लूड करूं इस वीडियो में एंड ये वीडियो अराउंड 10 मिनट्स की होगी। 10 मिनट्स में मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। सो आज शाम को 5 बजे हम मिलेंगे इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एंड आई होप आप सब करेक्ट आंसर देंगे। सो लेट्स मीट एट 5 PM टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।